हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन फाइनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं क्या चीज़ यहाँ पर गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graphs for the two cars. Which of the two cars travel farther after the brakes were applied? तो क्वेश्चन में ये है कि दो ड्राइवर हैं, दो ड्राइवर अलग अलग स्पीड पर चल रहे हैं और स्टॉप करने में अलग अलग टाइम ले रहे हैं वो। ठीक है, तो हमें ग्राफ पेपर पे एक ग्राफ बनाना है स्पीड वर्सेस टाइम का, जिसके अंदर हमें दोनों की स्पीड और वेलोसिटी या फिर आप स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड और टाइम की वैल्यूज़ को प्लॉट करना है उसके अंदर। और ना तो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। जो वेलोसिटी हमें गिवन है, मतलब स्पीड हमें गिवन है जो 52 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर है, सबसे पहले हम उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो दो ड्राइवर हैं, इट मीन्स दो कार्स हैं। फॉर कार ए पहले लिख लेते हैं। फॉर कार ए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, 52 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि हमें स्पीड गिवन है। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी को किससे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या सिंबल होता है वो हम लिख लेते हैं। तो आप मान लीजिए इसको, ये हमें दे रखी है v1 52 किलोमीटर पर आवर। पहले इसे कन्वर्ट कर लेंगे, 52 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड देन 2 के टेबल में से आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप 520 डिवाइड बाय 36 लिख सकते हैं। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14.44 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पर कार v1 के लिए आप देख सकते हैं, कार जो ए आपने लिया है उसके लिए आपने वेलोसिटी लिख ली है, मतलब स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर, और उसका टाइम भी लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है t इज इक्वल टू, या फिर t1 भी डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 सेकेंड्स। और ऐसे ही कार बी की वैल्यूज हम लिख लेते हैं और फिर इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो फॉर कार बी वी हैव v2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। सेम इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 × 1000 डिवाइड बाय 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल, सिंपली टेबल पे कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो आ जाएगा 10/12। तो 10/12 ऑलमोस्ट इक्वल होता है 0.83 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर आपने स्पीड लिख ली है, इसकी कितनी आ गई मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद 0.83। एंड सेम हम यहाँ पर टाइम भी लिख लेते हैं इसका, जो हमें गिवन है वो भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स। ओके, तो अब हमें ये जो वेलोसिटी और टाइम है हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। फॉर द टू कार्स मीन्स कार ए फॉर ड्राइवर 1 एंड फॉर अनदर ड्राइवर 2, इसके लिए हमने ले लिया कार बी। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी देख पा रहे हैं जो कि मीटर पर सेकेंड में हमने लिया है, एंड यहाँ पर टाइम है जो कि हमने सेकेंड्स में लिया है। तो अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आई है हमारी 14.4, उसके लिए टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ब्लैक लाइन आप देख सकते हैं। एंड सेकेंड वन कार बी के लिए वेलोसिटी कितनी है 0.83 एंड टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो इस तरह से हमने ये भी एक लाइन ड्रॉ कर ली, ब्लैक वाली आप देख सकते हैं सी डी। कार ए के लिए ए बी लाइन है और कार बी के लिए सी डी लाइन है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है दोनों के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप्स लिखना शुरू करते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं फॉर कार ए। जैसे आपने यहाँ पर स्पीड एंड टाइम लिखा है उसी तरह से आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख लीजिए। उसकी अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर कार ए
अब आप कार ए के लिए चेक कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पे लाइन लगाई है ए बी, तो ये अगर आप मान लो ओ है, ओ पॉइंट है ओरिजिन, तो ये कितना एक ट्रायंगल बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है एंड यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ओ ए बी एक ट्रायंगल बन जाएगा एंड ओ सी डी एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट कार। अभी हम कार 1 की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट कार, तो फर्स्ट कार की डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB या फिर OAB, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया AOB, इधर से आप चेक कर सकते हैं AO एंड B, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, एंड हाइट क्या हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी। तो सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, हाफ इंटू बेस इज, अभी आपको बताया है बेस कितना हो जाएगा इसका, OB, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू OB इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, AC। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लेंगे, हाफ इंटू OB की वैल्यू आप देख सकते हैं, OB मीन्स यहाँ पर क्या है, टाइम, दैट इज 5 सेकेंड्स, एंड AC मीन्स हाइट, दैट इज वेलोसिटी। तो यहाँ पर अभी जो हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 14.44। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 36 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट यहाँ हमने निकाल लिया है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पर सॉल्व करके आ गया 36 मीटर। ये हो गई कार ए की डिस्प्लेसमेंट। अब सेम हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड कार कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड कार मीन्स कार बी, तो वो कितना हो जाएगा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, इसी ग्राफ के अंदर कार बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, COD ट्रायंगल लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब सिंपली यहाँ पे सेम फॉर्मूला लग जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग कि बेस कितना और हाइट कितनी है। COD ट्रायंगल के अंदर बेस हो जाएगा OD एंड हाइट हो जाएगी OC। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, हाफ इंटू OC इंटू CD। तो हाफ इंटू OC की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कि वेलोसिटी है, तो 0.83 एंड टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.15 मीटर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमने कार ए और कार बी दोनों की डिस्प्लेसमेंट कार फाइंड आउट कर ली है। तो देयरफॉर फर्स्ट कार जो है वो डिस्प्लेस हो रही है 36 मीटर से, एंड सेकंड कार जो डिस्प्लेस हो रही है वो हो रही है 4.15 मीटर से। तो हमें बताना है यहाँ पर कि कौन सी फार्दर थी। ठीक है, कौन सी फार्दर ट्रेवल कर रही है। देयरफॉर द फर्स्ट कार विच वॉज ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल फार्दर पोस्ट द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। फर्स्ट कार लास्ट में आप लिख भी सकते हैं, देयरफॉर द फर्स्ट car traveled further post the application of brakes। सो यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एक ग्राफ पर प्लॉट किया है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ लिया है, जिसके अंदर हमने दोनों का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 5 फाइनल एक्सरसाइज मोशन का, क्लास 9th का, चैप्टर नंबर 8।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।